तो चूँकि हम लोग बस 3 ही लोग थे बक्सर के लिए, तो हमारे लिए एक बोलेरो गाड़ी थी, हम उन्हीं थ्रू आ गए यहाँ पे। वो भी सब विदाउट कॉस्ट, सब जगह नाश्ता का व्यवस्था था हर जगह। क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि जो लोग वहाँ हैं तुरंत वहाँ निकल जाएं, और वहाँ गवर्नमेंट है हमारी हेल्प करने की। गोड़ लगता नहीं समाचार बटुए यूक्रेन और बक्सर से। जी हाँ, यूक्रेन से घरे लौट अने बक्सर जिला के 3 गो छात्र आपन दर्द बतैलन, सब कुछ दिखाई भोजपुरिया समाचार। घर के लोग के चेहरा खिल गई, देख के आरती उतार के कइल गई स्वागत। भारत सरकार पर जतावल लोग भरोसा, सब कुछ दिखाई भोजपुरिया समाचार। ई लोग कैसे कैसे रोमानिया सरकार कैसे ई लोग के सहायता कैलस, भोजपुरिया समाचार बता दे कि अमृतांशु के लाइव बातचीत भोजपुरिया समाचार के टीम कैले रहे, जौन कि अमृतांशु के अभी इनकर माई आरती उतार रहल बाड़ी। तो भोजपुरिया समाचार सब कुछ दिखाई, सब कुछ बताई। अब जानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी के खास रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच जंग के बाद हालात बिगड़ल जाता। हो जा फंसल भारतीय छात्र के अब धीरे धीरे वतन वापसी यानी भारत हो रहल बटुए। बक्सर जिला के 10 फंसल बच्चा में से करीब 7 गो लड़का अब तक अपना घरे आ चुकल बाड़न। भारत सरकार के बाद बिहार सरकार के घोषणा के बाद सरकार के द्वारा भी बच्चन के सरकार द्वारा दिहल गई सुविधा के तहत इनकर घरे अपन जिला तक वापस ले आवे खातिर पहल रंग ले आवल बा। ओइजे केसर प्रखंड के दसियाव गांव के अमृतांश डूबे के अलावा अभिषेक उर्फ दीपक श्रीवास्तव के पहुंचे पे परिजन के साथ स्थानीय लोग में भी काफी हर्ष देखल जा रहा बा। अमृतांशु के खुशी के आलमी बा कि बेटा के आवे के खुशी में अमृतांश डूबे के परिजन आरती उतार के बेटा के स्वागत कैले। तो ओइजे भरचकिया गांव के रहे वाली किसान के बेटी सुप्रिया के अइला पे इनकर परिजन बक्सर स्टेशन पे पहुंच के फूल माला के साथ गुलदस्ता दे के स्वागत कैलन। इनका चेहरा पर वतन वापसी के खुशी साफ तौर पे दिखत रहे। माई बाबू आ भाई बहन के चेहरा पे मुस्कान दिखल। ओइजे माई बीतल दिन के याद करके इनकर आँख भर भर रोए लागल। बेटा के सामने देख के माई के खुशी के ठिकाना ना रहल। ओइजे पिता भी यूक्रेन में फंसल बेटा के मोबाइल स्विच ऑफ भइला के बाद जवन अपन परिवार पे गुजरल उ सब कुछ बतैलन। खुद अमृतांशु यूक्रेन के बीतल दिन के कहानी बतैलन, कौना तरह से यूक्रेन में हमनी के फंसनी जा, दूसरा के मदद कैनी जा, मोबाइल काहे बंद भइल यूक्रेन से निकले के बाद जौना तरह विदेश से लेके घर तक सुविधा मिलल, एकरा के लेके नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री के बधाई दिलन। ओइजा फंसल अपन दोस्त छात्र के भी संदेश देलन। ओइजे बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के चौबे के परसिया गाँव के निवासी जौन वर्तमान में बक्सर सोहनी पट्टी में रहलन अनिल श्रीवास्तव के पुत्र अभिषेक उर्फ दीपक श्रीवास्तव भी यूक्रेन के ओडिशा से रोमानिया के रास्ते मुंबई दिल्ली होत पटना ओइजा से एक साथ 3 गो छात्र सरकार के तरफ से दिहल गई वाहन से बक्सर पहुँचलन। उनका साथे सिवान जिला के उनका साथ मेडिकल के पढ़ाई कर रहा छात्र भी बक्सर पहुँचलन। भोजपुरिया समाचार के संवाददाता संजय उपाध्याय जी यूक्रेन से बिहार अपन वतन पहुँचल बच्चन से खास बातचीत कैली। दोनों छात्र अपन अनुभव साझा करत सरकार से अपील कैलन कि अभी भी फसल छात्र के सरकार जल्द वापस ले आवे। ओइजा के हालात बड़ी खराब बा। फसल छात्र अभी भी भयभीत बाड़न, वो हमनी के तरह घर आवल चाहतरन। दोनों छात्र ओइजा के गुजरल हालात से लेके घर आवे के बतावत बात सरकार पे भरोसा जतावत धन्यवाद कैलन। बक्सर के केसर प्रखंड के दसियाव गांव निवासी अमृतांशु द्विवेदी अपन माता पिता के घर पहुंचलन। बिहार सरकार के निर्देश पे बक्सर जिला प्रशासन एयरपोर्ट से अमृतांशु द्विवेदी के उनका घर लेके आयल। तो परिवार वाला घर में रंगोली बना के अपन घर के बेटा के रंगोली बना के सजा के रखल रहन। माई बाबू भाई बहन आरती उतार के मिठाई खियावत गुलाब के फूल लेके स्वागत कैलो। भोजपुरिया समाचार अमृतांशु दुबे अपन दोस्त के मदद के लेके पूरा हालात के बारे में विस्तार से बतैलन। ओइजा इनकर पिता माई बीतल दिन के याद करके सिहर उठौतारन और वक्त के बाद मीडिया से साझा कैलन। सरकार के बहुत धन्यवाद दिलन। यूक्रेन में फंसल छात्र के जल्द से जल्द बुलावे के अपील भी कैलन। भोजपुरिया समाचार सब कुछ देखावे जा रहा बा, लेकिन रउरा सबसे निहोरा बटुए कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कैले तो सबसे पहले सब्सक्राइब करी, लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कैसा लागल, शेयर करी। तो भोजपुरिया समाचार के मुहिम रंग आई सुनी। चिंता में रनी हो जाए, बहुत चिंता में 4 दिन बहुत रनी हो जाती। अच्छा, जैसे जैसे लड़ाई बढ़त है वैसे हाँ, तो बेचैनी बढ़ले जाती है, बेचैनी बढ़ले जाते रहे जैसे जैसे लड़ाई होती है। लेकिन
प्रयास सफल रहा। हाँ प्रयास सफल है। सरकार के जी हाँ सरकार प्रयास ठीक रहल। जी हाँ हैं? हाँ जिला प्रशासन के हाँ हाँ बहुत बढ़िया। मुझे सरकार बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। नाते हैं लोग। जी हाँ यार दिन तो शुरू से लेकर के मैंने शुरू में तो बहुत पैनिक था, लेकिन जब बच्चा जब मैंने बॉर्डर क्रॉस कर गया और जब इनसे बात होने लगी तब हम लोग कुछ रिलैक्स हो गए। इसके बाद भारत सरकार का जो योगदान रहा उससे हम लोग को लग रहा था कि अब इंडिया की कोई भी बच्चा वहाँ पर मन नहीं फंसेगा, सब सकुशल मैंने इंडिया में आ जाएगा, जिसका परिणाम हुआ कि ये लोग भारत सरकार के सहयोग से बहुत सुंदर से अपने घर आ गए हैं लोग। एक सीधा सा सवाल आपसे है जी, बच्चे की पढ़ाई खासकर मेडिकल की पढ़ाई विदेश में खासकर यूक्रेन में क्यों? यहाँ मेडिकल पढ़ाने में करीब करीब एक बच्चा पर करोड़ रुपया खर्च होता है, और वहाँ विदेश में यूक्रेन में मोटा मोटी 30-35 लाख पर मैंने एक लड़का MBBS कर जाता है। हम लोग यही देख करके वहाँ विदेश में भेजे कि यहाँ के तुलना में बहुत कम पैसा लगता है और शिक्षा कहीं से ग्रहण किया जाए कोई गलत बात नहीं है। जी, भारत सरकार और बिहार सरकार की पहल से आप कितना संतुष्ट? भारत सरकार और बिहार सरकार के पहल से हम बहुत खुश हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमेशा ऐसा ही रहे और ऐसा कार्य करते रहे। हालात सुधरने पर पढ़ाई पूरी कराएंगे? अगर हालात सुधर जाएगा तो बच्चों से सलाह लेकर के, परिवार से सलाह लेकर के, वहाँ की स्थिति देखते हुए हम चाहेंगे कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई इनका पूर्ण हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद द्विवेदी है। कहाँ? घर दसियाओं पड़ता है यहाँ जी, बक्सर में मैंने घर है। अगर असल में हम दसियाओं के बसिंदा हैं। यहाँ अपना सिविल कोर्ट के बगल में घर बनाए हैं और सिविल कोर्ट में स्टेनो हम हैं। अच्छा, बच्चा के बक्सर आने में बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ सहयोग आपको मिला? हाँ, मैंने हुआ हमेशा। मैंने जैसे ADM साहब आए थे और एक साहब आए थे, DM साहब भी बात किए थे, इसमें कोई दुमत नहीं है, सब लोग सहयोग किया है लोग। बहुत खुशी हुई। अब जितना इंतज़ार हम किए हैं ना, एक एक पर बहुत लग रहा था कि जल्दी से जल्दी आ जाए। अब कहाँ हो पूछते पूछते मैंने हम एकदम हमेशा यही पूछते रहते थे कि अब कितना देर में आ जाए। आया, बहुत खुशी हुआ। बेटा के आने की खुशी? हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई। 9 दिन। एक बात बताइए, भारत सरकार और बिहार सरकार जो अगर हम लोग बात करें कि बेटा को घर आने में क्या सरकार की सहयोग आपको महसूस हो रहा है कि मिला है? एकदम बिल्कुल। बिना सरकार के सहयोग से हमको लगता कि वहाँ फ्लाइट का टिकट मिल ही नहीं पाता। जितनी भीड़ थी और उतनी फ्लाइट तो वहाँ शायद हमको लगता है कि 1-2 दिन पर एक फ्लाइट वहाँ जाती होगी। अच्छा, यहाँ हम सुने थे पहले कि कोई 26 को है, कोई 2 को है, कोई 6-4 को है। इस तरह फ्लाइट तो मैंने रहता 2-4 दिन पर आई जाने लगा सरकार के तरफ से 4-4 फ्लाइट, 7-7 फ्लाइट। तो ऐसे में बच्चों को बहुत राहत हुआ, बहुत जल्दी ये लोग आ गए। वहाँ ठहरे भी तो वहाँ भी बढ़िया व्यवस्था। भारत सरकार बिहार सरकार दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। एक सीधा सा सवाल आपसे है जी। नहीं, हमको भेजने का मन नहीं है। हम कह रहे कि छोड़ो पढ़ाई, कहीं जाए, तुम आ गए ना, कुछ बनो, डॉक्टर बनो या मत बनो, हम खुश हैं। माता जी एक बात बताइए, बीते जो 9 दिन थे वो किस तरह थे? अरे बीते 9 दिन मत कहिए। जिस दिन इसका मैंने कुछ नहीं मिल रहा था कि कहाँ है कहाँ, तो उस दिन हम तो बिल्कुल रात भर सोए नहीं। इस बच्चा से फ़ोन लगा रहे थे, किसी दूसरे और बच्चों का नंबर था तो कोई कह रहा था कि हम उसको अपने से आगे देखे हैं, कोई कह रहा था कि पीछे देख रहे हैं, कोई कह रहा था कि वो बच्चों को निकालने में लगा है, लेकिन हमसे बात नहीं हो रही थी। तो हम तो बहुत परेशान थे। एगो लड़का है आफ्ताब, तो वो इन लोग के कांटेक्ट में था हमेशा। वो लड़का भी सबको केयर करते हुए आया है आफ्ताब। तो वही बताया ना कि नहीं आंटी जी आप परेशान मत हुई, हमसे बात हुई है। तो हम बोले कि तुमसे बात हुई, आवाज़ पहचाने हो? तो कह रहा है कि नहीं आंटी जी, क्यों, हम लोग इतने दिन हैं उसका आवाज़ पहचानते हैं, लीजिए बात कराते हैं। तो फिर किसी दूसरे नंबर से बात कराया तो हमको इसका बात सुनकर मैंने विश्वास हुआ कि हाँ भाई सही सलामत है।
तब मैंने एकदम उस दिन से हम सुकून में हो गए। फिर शेल्टर में वहाँ से भी बात किया, मोबाइल चार्ज कर लिया तो इसका मोबाइल पावर बैंक सब डिस्चार्ज हो गया था। अब उसके बाद चार्ज कर लिया तो बात होने लगी। उसके बाद हम सुकून में रह गए। बोला कि नहीं मम्मी यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, फ़ोटो भी डाला था वहाँ प्रबंध का। तो हम देखकर बहुत संतुष्ट हो गए कि चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। सभी कह रहा था कि भारत सरकार की एम्बेसी और माने रोमानिया के लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हम युद्ध वहाँ से जब शुरू हुआ तो हम लोग खुद से ही बस करके निकले हैं, लेकिन जब वहाँ बॉर्डर क्रॉस कर लिए तो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ने, एम्बेसी ने जितना हमें हेल्प किया उसकी वजह से हम आज यहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ फ़्लाइट की टिकटों से लेके, बस से लेके, रहने का व्यवस्था, खाना सब उन्होंने अरेंज किया विदाउट कॉस्ट। उसकी वजह से आज हम यहाँ दिख रहे हैं। वहाँ क्या किस तरह के जरा अनुभव साझा करें, जो युद्ध वहाँ प्रारंभ हुआ उस समय से लेकर के, और आप अभी बिहार के बक्सर पहुँचे हैं, तो क्या फैसिलिटी मिली, किस तरह की परेशानी हुई, लोगों को अनुभव साझा करें। जब वहाँ युद्ध शुरू हुआ तो अचानक से हमें इन्फॉर्मेशन आया कि मैंने बॉम्बिंग शुरू हो गई है, एयरपोर्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और एयर स्पेस सीज हो गया, अब हम वहाँ से फ़्लाइट नहीं पकड़ सकते हैं। सारे बच्चों ने बसें करके या टैक्सीज करके बॉर्डर पहुँचे, हम भी उसी तरह से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए क्रॉसिंग होने में दिक्कत हो रही थी। लोगों ने फिर भी क्रॉस किया ही, वहाँ खड़े होकर लाइन में। क्रॉस करने के बाद रोमानिया में, हम रोमानिया बॉर्डर से एंटर किए हैं। रोमानिया में एंटर करने के बाद हम लोग वहाँ से एम्बेसी की मदद से बसों के थ्रू फ़्लाइट्स मिले हमें। पहले हमारे एयर इंडिया फ़्लाइट से, वो सब गवर्नमेंट ने अरेंज किया था। एयर इंडिया फ़्लाइट हमें दिल्ली ले आई और दिल्ली से पटना के लिए बिहार गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार ने फ़्लाइट अरेंज की थी। और फिर वहाँ से पटना एयरपोर्ट से हमारे लिए एक बसों का और गाड़ियों का इंतज़ाम हुआ था। तो चूँकि हम लोग बस 3 ही लोग थे बक्सर के लिए, तो हमारे लिए एक बोलेरो गाड़ी थी, हम उन्हीं थ्रू आ गए यहाँ पे। वो भी सब विदाउट कॉस्ट, सब जगह नाश्ता का व्यवस्था था हर जगह। क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि जो लोग वहाँ हैं तुरंत वहाँ निकल जाएं, और वहाँ गवर्नमेंट है हमारी हेल्प करने के लिए। बस आपको बॉर्डर क्रॉस करने में दिक्कत होगी, उसमें लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारना है। जो लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे वो निकल ही जाएंगे। कोशिश करना है कि डिसिप्लिन का पालन करना है, या जो बॉर्डर गार्ड्स बोलते हैं वो कोशिश करना है फॉलो किया जाए, क्योंकि अंत में उन्हीं की डिसीजन मानी जाएगी। अगर वो कहेंगे निकलना है तो बच्चे निकलेंगे, वो रोक देंगे तो बच्चे रुक जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटी को आप कितना संतुष्ट हैं? मोर देन एक्सपेक्टेड, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा है, और वी आर वेरी सेटिस्फाइड विथ इट। क्या नाम है आपका? अमृतांशु कुमार। किस कॉलेज में यूक्रेन? इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में इसको IFNMU बोलते हैं, और मैं वहाँ 3rd ईयर में 2nd सेमेस्टर में था। 24 तक तो नॉर्मल थी, फिर 24 तक वहाँ पे बॉम्बिंग का वो आया कि यहाँ पे बॉम्बिंग होने वाली है, मतलब ये सारी एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं, सब कुछ बंद हो चुका है। 26 को फिर हम लोग ओडिशा से हैं, मतलब मैं ओडिशा से हूँ, तो 26 को वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। तो हमारे जैसे धमाकों के साथ ही नींद खुला। कुछ सुबह के 5 बजे वहाँ पे धमाका स्टार्ट हुए, लगातार 5-6 धमाके हुए। उसके बाद डर का माहौल हो गया। फिर शाम तक वहाँ पे मतलब कभी किसी शहर के कोने में, कभी किसी शहर के कोने में धमाके होते जा रहे थे। तो कभी कुछ लोग बंकरों में जा रहे थे, कभी कुछ भाग रहे थे, सारे स्टोर खाली हो गए थे। फिर हमने इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप लोग नियरेस्ट बॉर्डर तक जाइए, क्योंकि यूक्रेन के अंदर इंडियन एम्बेसी कोई हेल्प नहीं कर रही थी। वो बोल रहे थे आप बॉर्डर क्रॉस कीजिए, उसके बाद ही हम आपका हेल्प कर पाएँ। तो फिर हम कुछ 50 लोगों ने वहाँ से बस रिजर्व किया। फिर हम वहाँ पे नियरेस्ट बॉर्डर रोमानिया तक पहुँचे। वहाँ पे हम लोग कुछ, हाँ, वहाँ पे 8 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर कुछ हमने पैदल यात्रा की है। उसके बाद फिर हमें कुछ 15-17 घंटे हमें खड़े रहना पड़ा। वहाँ से दिखाया जाता था कि भारतीयों के साथ लूटपाट मारपीट हो रही थी, क्या आप लोगों के साथ लूटपाट मारपीट नहीं हो रही थी? बॉर्डर पे मारा गया था इंडियंस को। हाँ, वो कुछ 27 तारीख की या 26 तारीख की घटना है, जो सीरत बॉर्डर है, वहाँ पे इंडियन को मारा गया था। और ये सही बात है। वहाँ के लोकल लोग बहुत हेल्प कर रहे थे हमें खाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आ रहे थे 24 घंटे का ट्रैवल करके। तो लोकल लोग बहुत हेल्प, हाँ, परिवार से बातचीत होती थी। अभी आप घर आए हैं तो हाँ। अभी तो फील कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये लग रहा है कि घर आ गए? हाँ, लग रहा है घर आ गए। वहाँ रहते समय धमाकों की आवाज़, हाँ, वहाँ रहते, डर हाँ, कैसा था? बहुत डर लगता था। कुछ पता नहीं था कब हमारे ऊपर धमाका हो जाए, कुछ पता नहीं था। कितने स्टूडेंट वहाँ पे उनकी डेथ भी हो चुकी है जो ग्रोसरी स्टोर में लाइन में लगे थे। तो बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ फ्रेंड मिसिंग भी हैं, कुछ किसी का कुछ पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष श्रीवास्तव।